आपको या आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी है और उसके इलाज के लिए आप मेटफॉर्मिन या इंसुलिन जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप के ज़रूर देखें। एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज़ आज एक आम बीमारी हो गई है। शायद ही हम में से किसी के घर में या परिवार में कोई ऐसा सदस्य होगा जिसको कि डायबिटीज़ ना हो। हर परिवार में एक न एक सदस्य को तो डायबिटीज़ होता ही होता है, और सबसे बड़ा कारण इसका ये है हमारी जो आज आधुनिक लाइफस्टाइल हो गई है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, खराब जीवन शैली, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए WHO आज के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाता है, जिससे कि लोगों को डायबिटीज़ के से होने वाली कॉम्प्लिकेशन के बारे में, डायबिटीज़ कैसे ना हो उसके प्रिवेंशन के बारे में, कैसी डाइट होनी चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाई जा सके। और डायबिटीज़ की अगर बात करूँ तो डायबिटीज़ क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन कम बन रहा है या तो इंसुलिन बन रहा है लेकिन ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से आपका ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ जाते हैं, और जिसको कि हम डायबिटीज़ कहते हैं कि ब्लड में आपके शुगर के लेवल बढ़ गए हैं। अगर शुगर के लेवल की बात की जाए तो नॉर्मल, अगर मैं बात करूँ तो फास्टिंग की, आपकी 99 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। पीपी की बात की जाए तो ये 140 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसमें आप 5 ±5-10 लगा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट लैब्स के डिफरेंट मेथडोलॉजी होती है। बट मोटा मोटी इस रेंज में अगर आपका ब्लड शुगर है तो वो नॉर्मल है। ये अब कोई डायबिटीज़ है, उसकी कैसी दवाई चल रही है, कितने डोजेस में मेडिसिन चल रही है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उनके लिए नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन अगर जनरल पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये वैल्यूज़ ही मानी जाती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि हाइपो का मतलब लो एंड ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज। तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर का एक निश्चित लेवल से नीचे हो जाना। ये लेवल हम 70 mg पर डेसीलीटर मानकर चलते हैं कि अगर 70 mg पर डेसीलीटर से कम हो गया आपका ब्लड ग्लूकोज तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। अच्छा, ये एज पर और आपकी डिजीज़ कौन सी स्टेज पर है, आपने कौन सी दवाई ली थी, क्या दवाई आपकी चल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट मोटा मोटी आप मान लो कि अगर 70 mg पर डेसीलीटर से कम हो गया आपका ग्लूकोज तो वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेज पर आप पहुंच गए हैं। अब हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स, लक्षण की बात की जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, पेशेंट एकदम से चिड़चिड़ा होने लगता है, ब्लड ग्लूकोज कम हो जाते हैं, तो बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, बहुत सुस्ती महसूस होने लगती है, पेशेंट एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है। यहाँ तक इतनी सुस्ती बढ़ जाती है, यहाँ तक आपको मतलब ऐसे बेचैनी होने लगती है कि बोलना भी मुश्किल हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और चक्कर आ सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो गया है तो उसमें मिर्गी के दौरे जैसे दौरे पड़ सकते हैं और पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, जो कि बहुत ही मतलब डरावनी बात है। ये बहुत ही एडवांस स्टेज की बात है, वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और एंड में यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डायबिटीज़ पेशेंट में इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है वो बाहर से इंसुलिन ले रहा है, या तो इंसुलिन की इंजेक्शन लगा रहा है या ओरल ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे कि इंसुलिन का बैलेंस बना रहे। अच्छा, अब हम दवाई लेना तो कभी नहीं भूलते, उसे रेगुलरली लेते हैं, लेकिन खाना कभी कभी जल्दबाजी में या कभी किसी कारण से भूल जाते हैं। तो आपने खाना खाया नहीं, जो आपको नॉर्मल ग्लूकोज मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, लेकिन आपने दवाई ले ली कि अपना इंसुलिन लेवल बढ़ा लिया। तो अब ब्लड में क्या होता है कि इससे जो ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो भी कम हो जाता है और आप हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अब अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन पे आ गए, आपको फील हो रहा है कि मेरा शुगर कम हो गया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इस बारे में अवेयर होने चाहिए कि ऐसी भी एक कंडीशन है, उनको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी कैसे मिलेगी? पढ़कर या एक दूसरे से सुनकर या
यूट्यूब पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कर। तो अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे पेशेंट है, कोई आपके जानकार है जिनको डायबिटीज़ है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी रहे। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है तो कुछ भी मीठा खा लीजिए। अब ये हो सकता है कि आप कोई चॉकलेट खा लें या जो मीठी कैंडीज़ होती है, मीठी टॉफ़ी होती है, वो 4-5 ले लीजिए। अगर ये नहीं मिल रहा, आसपास कोई चाय की दुकान है तो वहाँ पर जाके चीनी ले लीजिए, 1 चम्मच चीनी ले सकते हैं आप। अगर कोई ग्रॉसरी शॉप है तो वहाँ पर जाके छोटा हनी का पैकेट लेके उसमें से 1 चम्मच हनी ले लीजिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा, फ्रूट जूसेस आजकल ईजिली अवेलेबल रहते हैं, वो ले लीजिए आप, मीठे वाले। कोशिश कीजिए कि जिसमें मीठा ज़्यादा होता है, चीनी ज़्यादा होती है, वो चीज़ लीजिए। और कुछ भी नहीं मिल रहा तो दूध ले लीजिए। दूध आजकल हर जगह अवेलेबल होता है, मदर डेयरीज हमारी खुल गई है, वहाँ से 1 पैकेट दूध लेके 250 ml मतलब 1 ग्लास के आसपास आप दूध पी लीजिए। उससे भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। आपको कुछ ना कुछ मीठा मुँह से खाना ही है, ठीक है। तो ओरल इनटेक आपको अपना ग्लूकोज का करना है। उसके बाद 10-15 मिनट वेट कीजिए। हो सकता है 99% लोगों को अच्छा फील करने लगते हैं। अगर थोड़ा बेटर फील हो रहा है और लग रहा है कि नहीं अभी भी थोड़ी वीकनेस है तो उसको रिपीट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बेटर फील नहीं हो रहा, आपने 15 मिनट 20 मिनट भी देख लिया लेकिन बेचैनी और ही बढ़ती जा रही है, आपको या आपके फ्रेंड को जो आपके साथी है उनको लग रहा है कि नहीं बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या उनसे अब देखा भी नहीं जा रहा, बोला भी नहीं जा रहा, तो उनको इमरजेंसी में ले जाइए। वेट मत कीजिए। हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन डायबिटिक्स पेशेंट में एक मेडिकल इमरजेंसी है। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि डायबिटिक कोमा से वापस लाना पेशेंट को बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे रिस्क मत लीजिए, उनको इमरजेंसी में ले जाइए, वहाँ पे उनका इलाज हो जाएगा। दूसरा, रेगुलरली कैसे आप इसको बैलेंस में रख सकते हैं कि रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए अपने ग्लूकोज की, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि आपका ब्लड शुगर कैसा है। ब्लड शुगर का टेस्ट करवाइए, दोनों टेस्ट करवाइए, फास्टिंग पीपी, HB1AC भी करवाइए, जिससे कि पता रहे कि भाई ब्लड शुगर इतना है। उस हिसाब से आपके डॉक्टर भी आपकी दवाई को रेगुलेट करेंगे और आप भी अपना डाइट और ये सब रेगुलेट करेंगे। हमेशा अपने बैग में एक चॉकलेट या एक टॉफ़ी या कोई भी मीठा जूस कुछ कैरी कीजिए। कभी भी घर से बिना कुछ मीठा अपने बैग में रख के नहीं जाइए। अगर आप शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं और अगर आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सबको इस बारे में बताइए और सतर्क रहिए। वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने डायबिटीज़ पे एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और यहाँ पर भी आई बटन में भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने अर्ली सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।